राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही यूनिक और सिंपल किचन टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप एक गृहिणी हैं और सारा काम आपको ही करना पड़ता है तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप बहुत ही ज़्यादा अपने समय की भी बचत करेंगे और फटाफट अपने कामों को भी निपटा सकेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है खीरा। आप तो खीरे का उपयोग जानते ही हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है, जो कि हमारे हेल्थ में अगर पानी की कमी, अगर हम खीरे का सेवन करते हैं तो हमारे हेल्थ में कभी भी, हमारे स्वास्थ्य में पानी की कमी नहीं होगी हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी को ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। तो यहाँ पे जब भी आपके घर में या फिर मार्केट से या फिर पहले से ही आपके घर में खीरा है तो खीरे का सेवन हम अक्सर सलाद वगैरह या फिर रायता वगैरह के लिए करते हैं। तो इस तरीके से जब भी हमारे घर में खीरे आते हैं तो हम उन्हें धुल के फिर उन्हें छील लेते हैं, और छीलने के बाद से हम उसके छिलके का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं, उन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आज मैं बताऊँगी कि आप खीरे के छिलके से किस तरीके से आप अपने घर में लाखों रुपए की दोस्तों बचत कर सकते हैं। जब भी आपके घर में खीरे आते हैं और जब भी आप सलाद बनाते हैं या फिर रायता बनाते हैं तो एक बार इस टिप्स को आप ज़रूर यूज करिएगा। आप खीरे के छिलके को बहुत ही अच्छे से दोस्तों संभाल के रखिएगा, और इसका एक यूनिक तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल गृहिणी है, सारे काम आपको ही करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आपको काम करने में, तो इस टिप्स को आपके लिए मैंने खासकर बनाया है, जो सारा काम अकेली करती हैं और उनके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो बिना स्किप करके ही देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से खीरे को छील लिया है और इनके छिलके को मैंने यहाँ पे ले लिया है। एक बात का आप ध्यान रखें कि खीरे के छिलके का प्रयोग बिल्कुल ही ताज़ा करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए खीरे के छिलके को हमने इस तरीके से रख लिया है और हमने इसको पानी से नहीं धुला है दोस्तों। जब हमें छीलना था तभी हमने अच्छे से इसको धुल लिया था। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। पहले हमें रख देना है गैस के ऊपर दोस्तों एक तवा, जो कि हम अपने घर में रोटी वगैरह बनाते हैं। उसके बाद से हमें ले लेना है किसी भी बर्तन में पानी। आपका तवा जितना बड़ा है आप उसके अनुसार से पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ छोटे वाले गिलास से पानी लिया है, क्योंकि मेरा तवा थोड़ा सा छोटा था, इसलिए आपका तवा अगर बड़ा है तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पानी को हमें अच्छे से गुनगुना करना है दोस्तों। तो हमने गैस को कर दिया ऑन, और जब पानी अच्छे से गुनगुना हो जाए तो उसके बाद से हमें दोस्तों अपने किचन से ले लेना है दोस्तों सोडा, जो कि हमारे किचन में इजीली तरीके से मिल जाता है। आप चाहें तो सोडे की जगह इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर इनो भी नहीं है और सोडा भी नहीं है तो आप उसकी जगह पे खट्टी दही या फिर छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं इस टिप्स के, लेकिन ज़रूर ऐड करिएगा। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी हो आपके घर में तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, ताकि ये जो टिप्स है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए यूजफुल दोस्तों बन सके। अगर कोई भी आप स्टेप भूल जाते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं होने वाली है। तो बिना स्किप करके ही देखें और स्टेप बाय स्टेप ही आप इसका यूज करें। तो देखिए मैंने अच्छे से इसको डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, पानी में इसको अच्छे से चलाते हुए एक चम्मच के द्वारा अच्छे से इन्हें हमें मिक्स करना है। और जैसे जैसे हमारा पानी गर्म होगा दोस्तों, देखिएगा ये धीरे धीरे अच्छे से पानी में दोस्तों मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें अच्छे से दोस्तों पकाना। जब ये थोड़ा सा दोस्तों पक जाएगा तो उसके बाद से हमें डालना है, यहाँ पे मैंने ले लिया आधे कटी हुई नींबू। इसमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रस है, तो इसको हमें ऐड इसी तरीके से पानी डाल के अच्छे से नींबू के रस को इस पानी में ऐड कर लेना है। और आप पानी को बहुत ही अच्छे से गर्म करने के बाद ही यहाँ पे नींबू के रस का उपयोग करें दोस्तों। तो यहाँ पे आप चाहेगा तो एक नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नींबू में बहुत ज़्यादा अगर रस है तो सिर्फ आप आधे नींबू का प्रयोग करें। अगर आपका तवा बड़ा है तो वहाँ पे आप एक नींबू लें, नहीं तो अगर छोटा है तो सिर्फ आधे नींबू में काम चल जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है नींबू के रस को, और फिर हमें एक बार अच्छे से चम्मच के द्वारा पानी को मिक्स कर देना है, ताकि नींबू का जो रस अच्छे से इस पानी में दोस्तों मिक्स हो जाए। और ये जब मिक्स हो जाएगा तो देखिएगा कितना अच्छा हमारा मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसी तरीके से अपने तवे के ऊपर दोस्तों डाल देना है, और डालने के बाद से ये जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो बिना स्किप करके ही देखिए, फिर हमें एक ब्रश ले लेना
और थोड़े थोड़े पानी को हमें तवे के ऊपर इसी तरीके से डालना है ताकि हमें पता चले कि हमारा ये जो टिप्स है कितना ज़्यादा ही यूनिक होने वाला है। तो पानी को जैसे हमने सिर्फ छोटे वाले गिलास से डाला था, तो देखिएगा धीरे धीरे पानी हमारा क्या होगा, गर्म होने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और पानी का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब तक हमें इन्हें अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करते रहना है और अच्छे से इन्हें पकाते रहना है, क्योंकि इस समय बरसात का भी मौसम है और हमारा मौसम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बरसात का भी मौसम है, कभी बरसात हो रही है तो कभी गर्मी। अगर आप भी अपने किचन में इस टिप्स को लेके ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर करिएगा। देखिए जब हमारा पानी अच्छे से दोस्तों गर्म हो जाए, उसके बाद हमें ले लेना है कैंची और खीरे के छिलके को हमें ले लेना है। कैंची के द्वारा हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इसी तरीके से देखिए दोस्तों कट करना है। तो देखिए आप बिल्कुल ताज़े खीरे के छिलके का ही यहाँ पे प्रयोग करें, बिल्कुल इस तरीके से। और देखिएगा जब खीरा आपका आप छीलें तो उसके अंदर पानी हो, जैसे थोड़ा सा पानी हो तो अच्छा रहेगा। ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होगी। और यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है अच्छे से सीजर की सहायता से। आप चाहे तो इसका एक पेस्ट बना के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ेगा, जो कि हमारे पास बिल्कुल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर हमें उसी चम्मच से अच्छे से इस पानी में क्या करना है, इस खीरे के छिलके को अच्छे से दोस्तों मिक्स करना है। और फिर हमें थोड़ा थोड़ा अपने चम्मच पे इसी तरीके से पानी लेना है और अच्छे से इसी तरीके से डालना है। और अच्छे से अब हमें क्या करना है, जो छिलके हैं इनको हमें तब तक अच्छे से पकाना है जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब हमें क्या करना है, ब्रश के द्वारा इसी तरीके से खीरे के छिलके को इसी तरीके से पकड़ के ब्रश के द्वारा प्रेस करके और अच्छे से जहाँ जहाँ भी आपको तवे के ऊपर अपने दाग धब्बे नज़र आए इसी तरीके से दोस्तों रब करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे तवे जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं, और पुराने होने का मतलब है हमारे तवे धुलने की वजह से थोड़े से पतले हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार किसी भी चीज़ पे ज़्यादा यूज करते हैं और उन्हें अच्छे से साफ़ करते हैं, तो इस तरीके से जब भी आपके घर में आपके तवे पतले हो जाते हैं तो ये टिप्स आप एक बार दोस्तों ज़रूर आजमाइएगा। तो यहाँ पे अब हमें ले लेना है दोस्तों लोहे वाला जूना, और लोहे वाले जूने से अच्छे से इन्हें जितने भी ये जो छिलके हैं उन्हें अच्छे से हमें प्रेस करके जहाँ जहाँ भी आपको तवे के ऊपर दाग धब्बे नज़र आते हैं ऐसे ही दोस्तों हमें रब करना है, ताकि जितने भी हमारे तवे के ऊपर दाग धब्बे हों वो अच्छे से दोस्तों निकल जाए। इस टिप्स को आप लोहे के तवे या फिर लोहे की कढ़ाई या फिर लोहे के किसी भी बर्तन में इस टिप्स का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो ये जो पानी है इसको छन्नी से छान के आप रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारा तवा मैं आपको दिखा रही हूँ कि पहले ज़्यादा कितना इसके ऊपर दाग धब्बे थे। जब भी मैं इस तवे को अच्छे से साफ़ करके अपने किचन में रखती थी तो साफ़ करने के बाद से इसके ऊपर पीले पीले से छोटे छोटे से बूंद की तरह इसके ऊपर दाग धब्बे नज़र आते हैं, जिसको हम अपने भाषा में जंग कहते हैं। कि जब आप लोहे के किसी भी बर्तन पे देखिएगा कि थोड़ा सा भी पानी लग जाता है, जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर ये पीले पीले से जो दाग धब्बे होते हैं वो जंग लगने की शिकायत होने लगती है। तो अगर हमारे तवे पे जंग लगते हैं और हम अगर उस पर रोटी बनाते हैं तो वो रोटी ना हमें देखने में अच्छा लगता है और ना ही किसी को खाने में देना हमें चाहिए, ना ही हमें अच्छा ही लगता है। तो हम पुराने तवे को फिर मार्केट में जाके एक्सचेंज करके दूसरा नया तवा लाते हैं। और पुराने तवे पे बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ होता है दोस्तों। ये होता है कि इससे हम बहुत ही ज़्यादा अपने गैस की दोस्तों बचत करते हैं, क्योंकि जब पुराना तवा होता है आप देखिएगा बहुत ही जल्दी जल्दी हमारी रोटियाँ पक के तैयार होती हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके किचन में इस तरीके से दिक्कतें आती हैं तो एक बार इस टिप्स को आप ट्राई कर सकते हैं। और देखिए जब भी आपका पानी ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से दोस्तों ब्रश के द्वारा रब करें, ताकि जितने भी इसके ऊपर घी के, जब भी आप पराठा वगैरह बनाते हैं घी में, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है घी की। जो इसके ऊपर दाग धब्बे रह जाते हैं पराठा बनाने के बाद से, वो तो बिल्कुल ही निकलने का नाम नहीं लेते। खासकर जब आप लोहे वाले तवे पे पराठा वगैरह जब घी में बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें लोहे वाले तवे पे ही आती है। तो अगर आप इस तरीके से जब भी हम लोहे वाले तवे पे जल्दी जल्दी रोटियां बना के तैयार करते हैं तो हम बहुत अपने घर में अपने गैस की दोस्तों बचत कर लेते हैं। तो अगर आपके लिए ये थोड़ी सी टिप्स भी यूनिक है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हम एक गृहिणी हैं तो सुबह शाम दोपहर वहाँ हमारे घर में सभी समय रोटियां बनती, क्योंकि चावल तो हम लोग बहुत कम खाते हैं। लंच में, टिफ़िन में बच्चों जब भी स्कूल वगैरह जाते हैं तो हम रोटी वगैरह ही बनाते हैं, पराठा तो कम बनाते हैं। लेकिन अगर बच्चों के लिए अच्छी रोटियां बनानी होती है या फिर
कुछ ऐसा बनाना होता है तो हम तवे पे ही बनाते हैं। तो अगर इस तरीके से आपके तवे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत या परेशानी आ रही है तो ये एक बार टिप्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। लोहे वाले तवे पे रोटियां तो बहुत ही अच्छी बनती हैं और जल्दी जल्दी बन के भी तैयार होती हैं। अगर आप अपने पुराने तवे से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक बार इस टिप्स को दोस्तों ज़रूर करिए। देखिए धुलने के बाद से कुछ इस तरीके से हमारे तवे दिख रहे हैं। इसके ऊपर आपको पीला बिल्कुल ही दाग धब्बा नज़र दोस्तों नहीं आ रहा होगा। अब इस तवे पे आप बहुत ही अच्छे से रोटियां बना सकते हैं। हफ्ते में कम से कम इस पानी को आप रख दें, इस मिश्रण को किसी जार वगैरह में, और जब भी आप तवे को धुलने जाएं तो आप थोड़ा सा इसे लगा के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और जब भी ये थोड़ा सा पानी सूख जाए उसके बाद से आप अपने तवे को अच्छे से साफ पानी से धुल के आप रोटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में जितने भी पुराने तवे हैं, पुराने बर्तन हैं लोहे के, तो इस टिप्स को आप एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये जो टिप्स है आपके घर में ढेर सारे पैसे की बचत करने के साथ साथ आपके ढेर सारे दोस्तों समय की भी बचत करेगी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल किचन टिप्स लेकर आती हूँ। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा ही यूजफुल होती है। अगर थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आपके घर में तो अक्सर सलाद वगैरह के लिए, रायता वगैरह के लिए खीरे तो ज़रूर आते होंगे। इस समय मार्केट में आपको बहुत ही हरी हरी सब्जियां भी आती होंगी। तो इस तरीके से जब भी आपके घर में ताज़े खीरे आते हैं और आप उनका सलाद बनाते हैं तो इस टिप्स को बिल्कुल ही ट्राई करिएगा दोस्तों। उनके छिलके को बिल्कुल ही ना फेंकें। अगर समय नहीं है तो आप उनके छिलके को किसी पॉलिथीन में करके फ्रीज में रख दें, और जब भी आपको टाइम मिले तो इस टिप्स को आप दोस्तों ज़रूर ट्राई करें। इस पानी या फिर इस मिश्रण को बना के आप किसी भी बर्तन में रख दें और साफ़ करने समय आप यूज करें।